डॉक्टर कफील खान का नाम आप सब शायद सुने होंगे और इस वक्त यह नाम काफ़ी चर्चा में है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉक्टर कफील खान उस वक्त चर्चा में आए थे जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 50 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद से इस मामले को लेकर के इनकी गिरफ्तारी होती है और ये काफ़ी दिनों तक जेल में बंद रहते हैं। रिसेंटली बात करें तो पिछले साल सीएए और एनआरसी को लेकर के जब पूरा देश सड़कों पर था, देश के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ में एक भाषण दिया था और इस भाषण को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर एनएसए लगा दिया और एनएसए के तहत इनको निरुद्ध करते हुए इनको जेल भेज दिया। वर्तमान समय में अगर हम रिसेंटली बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इनकी रिहाई की मांग कर रही हैं। कांग्रेस के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ प्रियंका गांधी जी के द्वारा डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र भी लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनएसए होता क्या है और एनएसए कानून कब बना था, क्यों बना था और इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार व्यक्ति को इस कानून के तहत कितने दिनों तक जेल में रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के इतिहास को समझ लेते हैं। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी सरकार के दौरान बनाया गया था। यानी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब इस कानून को बनाया गया था। यह कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। यानी अगर सरकार को लगता है किसी व्यक्ति पे संदेह उत्पन्न होता है, शुबहा होता है, तो वह उस व्यक्ति को इस कानून के तहत हिरासत में ले सकती है, जेल भेज सकती है। अगर सरकार को यह लगता है कि कोई व्यक्ति कानून को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर सकता है या उसके किसी कार्य द्वारा बाधा उत्पन्न हो रहा है या हो सकता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस कानून के तहत यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में ले सकती है। अब इस कानून के तहत यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को कितने महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीनों तक यानी 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। लेकिन एनएसए के तहत यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पहले 3 महीनों के लिए ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बार ही में किसी व्यक्ति को एनएसए के तहत 1 साल के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि पहली गिरफ्तारी जो होती है वो केवल 3 महीनों के लिए होती है। उसके बाद से 3-3 महीने कर गिरफ्तारी की अवधि को बढ़ाया जा सकता है और ये कितना कर सकते हैं, इसको 12 महीनों तक इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को राज्य सरकार को यह बताना होता है कि उसने किस आधार पर गिरफ्तार किया है। जब तक राज्य सरकार के द्वारा गिरफ्तारी का अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक गिरफ्तारी केवल 12 दिन की ही हो सकती है। अगर यह अधिकारी 5 से 10 दिनों में अपनी जवाब दाखिल कर देता है तो गिरफ्तारी की अवधि 12 से 15 दिन की जा सकती है। जब रिपोर्ट को राज्य सरकार अपनी अप्रूवल दे देती है तो इसे 7 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजना आवश्यक होता है। इसमें इस बात का भी जिक्र करना आवश्यक होता है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया है, यानी किस आधार पर गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है और राज्य सरकार का इस गिरफ्तारी पर क्या विचार है और यह आदेश क्यों सही है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों की गई है और यह आदेश क्यों है सही है। तो गिरफ्तारी जो एनएसए के तहत होती है वो 12 महीनों तक के लिए हो सकती है। लेकिन पहली जो गिरफ्तारी होगी वो केवल 3 महीनों के लिए होगी। 3 महीना जब पूरा होता है उसके बाद से सरकार उसको 3 महीना और बढ़ा देती है। 3 महीना, फिर जब 6 महीना पूरा होगा तो 3 महीना और बढ़ा सकती है। जब 9 महीना पूरा होगा तो 3 महीना और बढ़ा सकती है। यानी कुल 12 महीनों तक इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एनएसए कानून क्या होता है और एनएसए कानून के तहत कब और किस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है और कितने दिनों तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है।